यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन है नीट में आए हुए हैं, ठीक है। नीट मतलब नीट का नाम तो अभी है, मेडिकल जो एग्जाम है उसका नाम तो नीट अभी है, पहले कोई और नाम होता था, AIPMT होता था। तो ये क्वेश्चन AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या रहने वाली है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स, जो फोर्स है डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कुछ भी मान कांस्टेंट मान सकते हैं, के मान सकते हैं, के इंटू वी, के इंटू वी। ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, के की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो के की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, के इक्वल टू एफ अपॉन वी। अब यूनिट लिखते हैं यहाँ पर, के की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, ऊपर क्या है फोर्स, एफ की यूनिट लिखते हैं, एफ की यूनिट किलोग्राम मीटर और नीचे क्या रहेगा सेकेंड स्क्वायर। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को नीचे लिखेंगे, तो मैं इसको ठीक से लिख रहा हूं, के इक्वल टू ऊपर आ गया फोर्स की यूनिट और नीचे किसके की वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना, ये जो मीटर है ये जाएगा यहाँ पर और ये एस जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, के इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड और एस स्क्वायर इंटू मीटर। अब यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे है। इफ x इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, x इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर। ये किलोमीटर में, x क्या है किलोमीटर में, ठीक है। इसकी जो यूनिट बनेगी वो किलोमीटर में। while t is time in second, जो टाइम है ये किस में है, सेकंड में। तो हमें बताना है जो b है इसकी यूनिट क्या होगी। ये हमें बात याद होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि दो क्वांटिटी को हम जब ऐड करेंगे, जो तीसरी क्वांटिटी बनेगी उसकी यूनिट बिल्कुल पहले वाली क्वांटिटी के बराबर रहेगी। मतलब कि लीटर को लीटर में ऐड करेंगे तो लीटर ही आएगा, किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करेंगे तो किलोग्राम ही आएगा। वैसे यही समझ लो, अगर जो डिस्टेंस किलोमीटर है तो ये भी डिस्टेंस रहेगी और ये भी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, किलोमीटर में रहेगा। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसकी यूनिट x की यूनिट के बराबर रहेगी, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसकी यूनिट भी x की यूनिट के बराबर रहेगी। ये तीनों पार्ट बराबर रहेंगे यूनिट में, ठीक है, यूनिट तीनों की बराबर रहेगी। तो bt स्क्वायर की यूनिट क्या रहेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ, सॉल्यूशन है इसका, bt स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगी, किलोमीटर, और b की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है तो किलोमीटर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या रखेंगे, किलोमीटर अपॉन नीचे क्या है टी, टी किसमें है सेकंड में, तो एस स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इक्वल टू a अपॉन x स्क्वायर i कैप प्लस b अपॉन y क्यूब j कैप। द SI यूनिट ऑफ a एंड b आर, हमें यूनिट बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है E,
एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब डिस्टेंसेज है, ठीक है, एक्स वाई क्या है, डिस्टेंसेज है, हमें ए और बी की यूनिट बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमें यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमें यूज करना है। उसका मतलब है क्या कि जब दो एक जैसी क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो तीसरी जो क्वांटिटी बनेगी वो उनके ही जैसी बनेगी। जैसे लीटर को लीटर में ऐड करेंगे, मीटर को मीटर में ऐड करेंगे तो मीटर ही बनेगा, या किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करेंगे तो किलोग्राम ही आएगा, टाइम को टाइम में या सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे तो सेकंड ही आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है इसका जो यूनिट रहेगा वो इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट के बराबर रहेगा, साथ साथ में इस पूरी क्वांटिटी के यूनिट के बराबर रहेगा, ठीक है। तो अब हमें सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यूनिट ऑफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है। ये जो हमारे पास पार्ट है इसकी यूनिट और ई वेक्टर की यूनिट क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। ई वेक्टर लगा सकते हैं, तो इसकी यूनिट लिखते हैं, इसकी यूनिट रहती है न्यूटन पर कूलम। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एक फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अभी इसको याद कर लेंगे, न्यूटन पर कूलम इक्वल टू इधर यूनिट A अपॉन x क्या है, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर ले देंगे, और इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, ठीक है, ये यूनिटलेस रहेगा। ये एक तरीके से क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, न्यूटन, इसको इधर भेज देंगे मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा कूलम, A इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस, ये आ चुकी है हमारे पास A की यूनिट। बिल्कुल इसी तरह से हमें B की यूनिट कैलकुलेट करनी है। B की यूनिट कैसे निकालेंगे, जो भी यूनिट E वेक्टर की होगी वही यूनिट किसकी होगी, B अपॉन वाई पावर 3। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ E वेक्टर इक्वल टू यूनिट ऑफ B अपॉन वाई पावर 3 जे कैप, ठीक है। जो भी यूनिट इस पार्ट की होगी वो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो भी यूनिट इस पार्ट की होगी वो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम B अपॉन वाई पावर 3, मतलब डिस्टेंस पावर 3 है तो डिस्टेंस को मीटर पावर 3, और y क्या है हमारे पास नंबर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1। तो B इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर पावर 3 अपॉन कूलम, तो B इक्वल टू क्या जाएगा, न्यूटन मीटर पावर 3 कूलम पावर माइनस, ठीक है। तो A की यूनिट आ चुकी है हमारे पास और B की यूनिट आ चुकी है, तो ये जो ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन B, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स एंड न्यूटन मीटर पावर 3 और कूलम इनवर्स। ऑप्शन B क्या रहेगा इसमें। नेक्स्ट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन इसके एक डेफिनेशन की बात की जाए, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ any physical quantity in power of fundamental quantity. It is representation of any physical quantity in power of fundamental quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एरिया है, एरिया को रिप्रेजेंट करना है हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डायमेंशन लिखेंगे, कुछ हमने डायमेंशंस यहाँ पर सेट कर रखी हैं कि जिस तरीके से मान लेते हैं, एक टेबल यूज करते हैं यहाँ पर, टेबल के अंदर सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे। हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस तरीके से डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं वो यहां पर पढ़ना है।
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और यहां पर लिखेंगे उसका डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो यहां पर सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, सेकंड पे हमने क्या लिखा था, लेंथ, नेक्स्ट क्या लिखा था, टाइम, नेक्स्ट क्या लिखा था, टेम्परेचर, उसके बाद क्या लिखा था हमने, उसके बाद लिखा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद लिखा था हमने, इलेक्ट्रिक करंट के बाद लिखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद लिखा था लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब इनका डायमेंशन किस तरीके से लिखेंगे, मास का डायमेंशन रहेगा कैपिटल एम, ये जो ब्रैकेट बनाया हुआ है ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। लेंथ, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कभी कभी कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। हमने अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन को देखा था, अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज लिखी हुई है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम, ये मैंने सेवन डेराइव्ड क्वांटिटीज ली हुई है, ठीक है। तो इन डेराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या बनेगा उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, तो डायमेंशन लिखना दोनों का, पहले डायमेंशन कैलकुलेशन आएगी, लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे एल और विड्थ का डायमेंशन ये भी एल रहेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बात करते हैं हिंदी में, तो एल इंटू एल ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर। वैसे वैल्यू वॉल्यूम के लिए लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन एल रहेगा, विड्थ का डायमेंशन एल रहेगा और हाइट का डायमेंशन एल रहेगा। तीनों का डायमेंशन एल है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एल पावर 3। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या रहेगा एल रहेगा और टाइम इंटरवल क्या रहेगा टी रहेगा। अब इसको सॉल्व करके लिखना है तो क्या लिखेंगे एल और टी जाएगा ऊपर टी पावर माइनस 1, एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या लिखेंगे टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पावर माइनस एल टी माइनस 1 है तो चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशन एल टी माइनस 1 होगा, तो एल टी माइनस 1। टाइम इंटरवल यहाँ पर नीचे टी है तो इसको जब सॉल्व करेंगे टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी पावर माइनस 2,
पर क्या रहेगा एल टी माइनस फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखेंगे कैपिटल है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 2। तो क्या जाएगा ये फाइनल डायमेंशन एम एल टी माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मास एम और वेलोसिटी v स्क्वायर। तो देखो 1/2 क्या है एक नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आगे क्या है मास, मास का डायमेंशन m और v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना, यहाँ पर m आ गया, यहाँ पर एल टी माइनस 1 का स्क्वायर है तो l का भी स्क्वायर होगा और t पावर माइनस 1 का भी स्क्वायर होगा। तो l का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये l स्क्वायर लिख देंगे और t पावर माइनस 1 का भी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे t पावर माइनस 2। ठीक है, आगे है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कैपिटल M रहेगा और वेलोसिटी एल टी माइनस 1। तो यहां पर क्या जाएगा एम एल टी माइनस 1। तो यहां पर मैंने कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज और फाइनल डायमेंशन जो रहेगी उनकी उनको लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में या कोई भी बुक तुम फॉलो करते होगे उसके अंदर एक टेबल बना रखी होगी, यहाँ पर क्वांटिटीज होंगी, फॉर्मूले होंगे और कैलकुलेशन रहेगा डायमेंशन का और फाइनल डायमेंशन रहेगी। उस टेबल को तुम अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, सभी लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और उस टेबल को फॉर्मूले और जो हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर यही क्वांटिटीज हमें बार बार देखने को मिलेंगी। ठीक है, फॉर्मूले याद रखना है और डेराइव्ड क्वांटिटी का नाम। ये डायमेंशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। कुछ डायमेंशन वो हमें याद करने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर कुछ डायमेंशन है इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जो बड़ी बड़ी डायमेंशन है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेराइव्ड क्वांटिटीज लिखने वाला हूँ जिनका डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज लिख रहा हूँ जिनका जो डायमेंशन है तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, या कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि यही डायमेंशंस बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पर कुछ लगभग 20 क्वांटिटीज लिखने वाला हूँ जिनका डायमेंशन याद होना चाहिए या कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंटम, थर्ड इम्पल्स, फोर एंगुलर मोमेंटम, 5 एनर्जी, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, नेक्स्ट टॉर्क, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, नेक्स्ट है विस्कोसिटी, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, इसके बाद लेटेंट हीट,
लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के बाद आएगा स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो नाम ही याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट कैपेसिटेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, ओके। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का आ जाएगा तो कंडक्टिविटी का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। लिख सकते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट प्लैंक कांस्टेंट, नेक्स्ट हो गया प्लैंक कांस्टेंट एंड 24 इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड 25 तुमने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड 26 म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या रहेगा यहाँ पे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, जिनकी यूनिट या डायमेंशन अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। 95% संभावना यह है, 99 तक संभावना यह है कि जो भी क्वांटिटी पूछी जाएगी, ठीक है, वो इनमें से ही होगी। जो भी यूनिट या डायमेंशन पूछा जाएगा वो इनसे ही रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन सभी के फॉर्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए अच्छे तरीके से। फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो हम डायमेंशन या यूनिट को आसानी से लिख सकते हैं। हमें फोकस करना है फॉर्मूला पर, तो यूनिट और डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।